Good morning, boys and girls. Myself, Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, भावसंत बक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संडवा दुबान साहबगंज प्रतापगढ़। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो हम आगे ज़्यादा न डिस्कस करते हुए मेनली हम आपको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बताएंगे। मेटाबॉलिज्म, इसके पहले मैंने आपको प्रोटीन का भी बताया है। आप प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़िए, जहाँ से भी प्रॉब्लम होगी मुझे पूछिए। एक शब्द जैसे आता है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के दिमाग में आ जाए तो मेटाबॉलिज्म मैंने वैसे भी पहले भी आपको कई बार बताया, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ बॉडी में इंजेस्ट करते हैं तो वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। और उसका यही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना और बाद में उसका एलिमिनेट हो जाना, तो ये जिन जिन प्रोसेस से होके गुजरता है वही उसका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म में सिर्फ ब्रेक डाउन ही नहीं होता, उसकी जो सिंथेसिस होती है उसे भी हम मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत लाते हैं। तो मेनली मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। पहला होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब उसकी सिंथेसिस करना, यानी कि अलग अलग सबस्ट्रेट से मिला के किसी पदार्थ की सिंथेसिस करना, वो इसका एनाबॉलिज्म कहलाता है। दूसरा पार्ट है उसका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में बदलना। अगर हम अपने शब्दों में कहें कि मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है, तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। पहला होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करना, ये एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल में। तो अभी हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो जैसे हम पहले ही जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन का मुख्य सोर्स है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। इसमें आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो वाटर के अंतर्गत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। जनरली हम तीन प्रकार ही पढ़ते हैं, लेकिन एक और जोड़ देते हैं तो चार प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमारा एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है हमारा कि ओलिगोसैकेराइड और फोर्थ वन है हमारा पॉलीसैकेराइड। तो ये जब समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को अपने इंटेस्टाइन से उसको अवशोषित करने के लिए सबसे पहले उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो हमारा है मोनोसैकेराइड, यानी सिंगल यूनिट का। तो जब भी हम उसे कुछ बड़े यूनिट में भोजन के थ्रू लेते हैं या किसी और थ्रू लेते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल में होता है, तो उसे हम सबसे पहले अवशोषित करने से पहले, एब्जॉर्प्शन करने से पहले उसका क्या करना पड़ता है, डाइजेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम आपको डाइजेशन बताते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखिए हमारा यहाँ पे ये क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म है। ये क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने बताया यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो ये आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, या हमने एग्जाम्पल बताए हैं। ये है हमारा ग्लूकोज, दूसरा है हमारा फ्रैक्टोज, तीसरा है हमारा पेंटोज, और ये है हमारा डाइसैकेराइड। इसमें क्या सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ओलिगोसैकेराइड में सिर्फ रैफिनोज लिखा हुआ है। पॉलीसैकेराइड में क्या है हमारा स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है। क्या है हमारा स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है। तो अब ये देख लीजिए हमारा डाइजेशन इन माउथ। कार्बोहाइड्रेट का हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से हो जाता है। बिकॉज सलाइवा हैज़ अ एंजाइम टाइलिन, क्योंकि सलाइवा जो है उसमें हमारा एक एंजाइम होता है जिसे हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पी क्या है हमारा साइलेंट है, और ये मुख्यतः अल्फ़ा एमाइलेज होता है। ये मुख्यतः हमारा क्या होता है, अल्फ़ा एमाइलेज होता है। इसीलिए जब हम रोटी मुंह में रख के और उसे हम ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो वो रोटी हमको मीठी लगने लगती है। उसका कारण यही है कि वो जो हमारा स्टार्च है वो डाइजेस्ट होके हमारा डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होने लगता है। और वो जब डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होने लगेगा तो उसका स्वाद हमको कैसा, मीठा लगने लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये स्टार्च है और ग्लाइकोजन है और ये डेक्स्ट्रिन है। ये सब क्या हमारा पॉलीसैकेराइड है। अल्फ़ा एमाइलेज जो कि टाइलिन में होता है और कितने पीएच पे काम करता है, पीएच 6.6 टू 6.8 के में काम करेगा। और ये डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज, माल्टोज और माल्टोट्राइयोज में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, माउथ में कैसे डाइजेशन था वो। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन
स्टोमक में कैसे डाइजेशन होगा? स्टोमक हैव नॉट एनी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। स्टोमक में किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले किसी भी एंजाइम नहीं होते, इसलिए इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। दूसरा है हमारा क्या है? डाइजेशन इन ड्यूडेनम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो कहाँ पे आके ओपन होती है? वो ओपन होती है ड्यूडेनम में, इसलिए जो जूस निकलता है पैनक्रियास से वो भी ड्यूडेनम में निकलता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। देखिए ध्यान से, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट इन ड्यूडेनम। कहाँ पे सिक्रीट होता है? ड्यूडेनम में। एंड हैव अ पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। यहाँ पे देखिए स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, डेक्स्ट्रिन है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये क्या रहेगा आपका? ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज और माल्टोज में। तो ये था हमारा ड्यूडेनम में। अब हम बात करते हैं अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से डाइजेशन इसका होगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला है हमारा लैक्टेज, ASE। ध्यान देने वाली बात है कि एंजाइम के नाम में हमेशा क्या होता है? ASE। तो पहला कौन सा है? लैक्टेज है। दूसरा है हमारा सुक्रेस, तीसरा है हमारा माल्टेज, और चौथा है हमारा आइसोमाल्टेज। तो जब हम लैक्टोज जो कि हमारा एक डाइसैकेराइड है, जब इस पे लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पे जब हमारा लैक्टेज नामक एंजाइम एट pH 5.4 to 6.0 के बीच में जब कार्य करता है तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में pH 5 to 7 के बीच में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसी प्रकार हमारा माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में एट pH 5.8 to 6.2 की उपस्थिति में ये आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। और जो हमारा डेक्स्ट्रिन है ये हमारा एक पॉलीसेकेराइड है, और यह डेक्स्ट्रिन हमारा आइसोमाल्टेज की उपस्थिति में माल्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये था हमारा कि किस प्रकार से आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। अगला बात है डाइजेशन होने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है, इसका जब डाइजेशन हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया? मोनोसेक्राइड में। किस में कन्वर्ट हो गया? मोनोसेक्राइड में। फिर इसका एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये ब्लड में और आपके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा लीवर में पहुंच जाता है। अगला मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का मूवमेंट होता है। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको सारे स्टेप बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब ऐसा सर्कुलेशन जो आपके लीवर तक ब्लड लेके आता है, उसे हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा, ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे गोले पे बनाया, ऊपर लीवर लिखा है, लीवर का छोटा सा स्ट्रक्चर बताया। ये जो भी गोले के अंदर है ये सब पूरा हमारा लीवर के अंदर है। कहाँ पे है? हमारा लीवर के अंदर है। तो ये हमारा क्या है कि इस प्रकार से ये लीवर में आ जाता है। तो ये ग्लूकोज हमारा बाहर से पोर्टल सिस्टम के द्वारा कहाँ पे आ गया? आपके लीवर में। अब ये लीवर किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीवर के ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीवर के ग्लाइकोजन में। और जब ग्लूकोज की कमी होगी तो यही जो स्टोरेज ग्लाइकोजन है ये फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ग्लूकोज से हमारा जो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन है ये किसके अंतर्गत आता है? ये होता है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। किसके अंतर्गत आता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ध्यान से देखिए, ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन, और ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, और जेनेसिस मतलब उत्पन्न करना, यानी जहाँ पे ग्लाइकोजन उत्पन्न हो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। और दूसरा, जब ग्लाइकोजन बन गया और शरीर में ग्लूकोज की जब कमी हो जा रही है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ये क्या है? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन, और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। यहाँ पे यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो
तो जब ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में था, जैसे कि जब भोजन करते हैं, भोजन पच जाता है हमारा, तो वो जो सारा ग्लूकोज हम इकट्ठे उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम हर मिनट और हर घंटे पे खाना नहीं खाते, सुबह खाते हैं और रात में खाते हैं, तो और कभी कभी 1-2 दिन तक खाना नहीं भी खाते हैं। तो जैसे डाइजेशन हुआ, एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो गया, स्टोर हो गया, और जब हम 1-2 दिन स्टारवेशन में रहते हैं तो यही ग्लाइकोजन हमारा पुनः ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बना लेता है। तो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की बनने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन और जेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, और यही ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी ग्लाइकोजन का लिसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है। और जब बॉडी में लैक्टिक एसिड से जब हमारा ग्लूकोज बनता है तो इसको, ये कौन सी हेडिंग के अंतर्गत आता है, ये हम आता है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज और जेनेसिस मतलब ग्लूकोजन का उत्पन्न करना, तो ये हमारा ग्लूकोजेनेसिस आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, जब हम जैसे ज़्यादा दिन तक कार्बोहाइड्रेट बाय द फूड अगर न लें तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए। अगर हम यदि प्रोटीन रिच चीज़ें लें और कार्बोहाइड्रेट ना लें तो वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होने के बाद अमीनो एसिड बनाएगा, और उस अमीनो एसिड से क्या बनेगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनेगा या ग्लूकोज बनेगा। तो जब कभी हमारा अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनता है, किससे बनता है, अमीनो एसिड से कार्बोहाइड्रेट बनता है, अमीनो एसिड से जो हमारा ग्लूकोज बनता है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान दीजिए, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू मतलब क्या हो गया, न्यू, और जेनेसिस यानी अदर देन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट के अलावा जब किसी एलिमेंट से आपका ग्लूकोज बनता है तो वह प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंतर्गत कहलाती है। अब ये जो ग्लूकोज है ये आपके वेन और आर्टरी के द्वारा फिर आपके ब्लड में चला जाता है। ये देखिए आपका ब्लड का ग्लूकोज है, यही ब्लड का ग्लूकोज फिर आपके कहाँ जाएगा, मसल्स में जाएगा, मसल की कोशिकाओं में, ऊतकों में, तो मसल एंड टिश्यू ग्लूकोज हो गया। अब यही मसल एंड टिश्यू ग्लूकोज यहाँ पे भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जो एक्सेस अमाउंट में मसल्स में, ऊतक में जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में। और यहाँ पे जब ग्लाइकोजन में यही जब इस ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलिसिस कर देंगे तो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब ब्लड में जो ग्लूकोज है अगर इसका भी ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन होगा तो ये भी यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, और यही लैक्टिक एसिड आपके लीवर में भी ग्लूकोज का निर्माण करता है, और यही लैक्टिक एसिड आपके ब्लड में भी रहता है। तो ये आपके नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि किन किन रूपों में ये किस किस रूप में बदलता है। अगर हम इन सारे स्टेप्स को बताएं तो ये पूरा आपका कवर करेगा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ये जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की स्टडी ही बताएंगे, ये लास्ट वाली ग्लाइकोलिसिस की ही स्टडी बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ग्लाइकोलिसिस ही पूछता है। और एक ग्लाइको फास्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस भी बताएंगे। सिर्फ हम 2 ही स्टेप की स्टडी करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन के रूप में बता देते हैं। ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, और लैक्टिक एसिड से जब ग्लूकोज बनेगा तो उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। और जब अमीनो एसिड या अदर देन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से जब आपका ग्लूकोज बनता है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजन से जब लैक्टिक एसिड बनता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है, तो उस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो अब आगे की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और धन्यवाद।